बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको बहुत सलाम पहुँचे। लटकते रिश्ते वालों पे जो मज़े मज़े के कमेंट्स आए हैं, लाइक केजी ने लिखा है कि सर लटकते हुए रिश्तों को तोड़ने पे जो आपने कहा है, आपका बहुत शुक्रिया। लोगों से कहिए कि इस पर सोग मत मनाया करें। अल्लाह बेनियाज है और वो आपको नई ज़िंदगी देगा, नया रिश्ता देगा, नई बिगनिंग देगा। अच्छा, हम तो ऐसे ही लटकते रिश्ते इंजॉय करते आ रहे हैं। ये लिखा है मारिया बानो ने, बिन्नत आदम ने और मिसेस गेसवाल ने। सानिया सिंह ने लिखा बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ। और आयशा शेख ने कहा कि सर सेम मेरी स्टोरी। नबीला शबीर की भी यही राय है। इतनी सारी ख़वातीन ने, मर्दों ने इस पर कम इजहार किया, इतनी सारी ख़वातीन ने अपने उस मिज़री का, उस दुख का इजहार किया कि जो लटकते रिश्तों के साथ उन्होंने बर्दाश्त किया। और मेरा रब उनको उसकी बेहतर रिप्लेसमेंट दे। याद रखिएगा, जब हम वक्त पे फ़ैसला नहीं करते तो फिर गलत फ़ैसला या लेट फ़ैसला हमारे लिए बहुत नुकसान का बायस होता है। ऐसे तमाम रिश्ते या रिश्तेदार जो हमें लटकाते हैं और ख्वार करते हैं, उनसे बचने का फ़ैसला तो आपने खुद ही करना होता है। बाज़ मौज़ूओं की लोग तवक्को नहीं कर रहे होते, जब वो आते हैं तो फिर उन्हें हैरत भी होती है, बात को खुशी होती है। मुल्तान से हमारे दोस्त हैं अजहर साहब, ये वहाँ चैरिटी का काम भी करते हैं और थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे ये काम करते हैं। अख्तर भाई, अल्लाह आपसे राजी हो जाए, अल्लाह आप पे ढेरों रहमतें करे कि आपने उन मौज़ूआत को सेलेक्ट किया है जिस पे ना कोई बोलने की जरूरत रखता है, ना कलम उठाने की जरूरत करता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने हसास मौज़ूआत को इतने आसान फहम में, इतने अच्छे एहसन अंदाज से शहद में लपेट के, सख्त बातों को, कड़वी बातों को आप शहद में लपेट के बयान कर रहे हैं। अल्लाह आपसे राजी हो जाए। आपके लिए बहुत दुआएं सर, आपके लिए बहुत दुआएं। अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया अजहर और वो सारे दोस्त जो दूर और नज़दीक बैठे दुआएं देते हैं, पसंद करते हैं, कभी इजहार करते हैं, कभी टेलीफोन पे कॉल करते हैं, कभी मैसेज भेज देते हैं। आपके इन लफ्ज़ों का बहरहाल कोई मोल नहीं है, अनमोल लफ्ज़ हैं जो कि आपने दिल से कहते हैं और मैं भी दिल से ही आप सबका मशकूर होता हूँ। खातिन हज़रात, आज का जो मौजूद चुना है मैंने आपके इस सवाल को, वो कराची से आया है और वो कहते हैं कि अहम तरीन काम को छोड़ देती है मेरी बीवी, इनकार कर देती है और बच्चे की मोहब्बत या बच्चे का ख्याल रखने का बहाना बनाती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? हैरिस से हैं सर, मैं कराची से हूँ और आपकी मैं वीडियोस वगैरह काफ़ी मैं देखता हूँ, उससे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। मेरी शादी को 1.5 साल हो चुके हैं और आपसे एक बात पूछने जा रहा था कि मेरी शादी को 1.5 साल हो चुके हैं और इन 1.5 साल में अल्लाह का शुक्र है, मालिक का मेरा बहुत आसान है कि मुझे अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा है। और चाहे मुझे अल्लाह बेटा दे बेटी दी, मुझे दोनों की ख्वाहिश थी, ज़्यादातर मेरी बेटी की ख्वाहिश थी। अल्लाह ने बेटा दिया, बहुत उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं और मेरी मिसेस जो है वो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर ये कि हम दोनों में अभी तक जो है वो छोटी छोटी बातों में तनाज़ा, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि जब वो मेरा बेटा नहीं हुआ था तो मैं अपनी बीवी को बोलता नमाज़ पढ़ने के लिए, वो कहती थी अभी मैं इस कंडीशन में नमाज किस तरह पढ़ूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। अब हो गया, मैं उसको बोलता हूँ कि नमाज़ पढ़ लो, वो कहती है अभी मुझे छोड़ता नहीं, मैं किस तरह नमाज़ पढ़ूँ। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मैं उसको किस तरीके से इस तरह राग़िब करूँ। और बस ये एक छोटी सी मसला है। खातिन हज़रात, दिलचस्प सूरत हाल है। आमतौर पे उलट होता है, यानी जो बच्चियां हैं ये थोड़ी नेक मर्दों से ज़्यादा होती हैं, नमाजी भी ज़्यादा होती हैं, ताजद गुजार भी ज़्यादा होती हैं। तो बच्चियां शिकायत करती हैं कि मियाँ थकावट का बहाना कर लेते हैं और नमाज की तरफ नहीं आते और सो जाते हैं। तो ज़ाहिर है कि उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में, घर में खैर व बरकत कम हो जाती है। लेकिन ख़ातून का ये जो बहाना है बच्चे का, ये तो बहुत नामुनासिब है। आप सोचिए कि बच्चा आपका बोनस है। असल तो आपकी ज़िंदगी वो रिश्ता है जिसमें मियाँ के साथ आप बंधे हैं डोरी के साथ। इसी रिश्ते के लिए सारी उम्र हम दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वकिना अज़ाबन्नार वकिना अज़ाबल क़ब्र वकिना अज़ाबल हशर वकिना अज़ाबल कर्ज़ वकिना अज़ाबल मर्ज़ वकिना अज़ाबल मीज़ान। सब ये दुआएं उस रिश्ते और उस प्यारे रिश्ते में जुड़े हुए जितने लोग, उनके लिए हम करते हैं। कहीं मैंने नहीं पढ़ा कि जब आप फौत हो गए तो फरिश्ते
आपसे पूछेंगे हाँ भाई कितने बच्चे पाले, 16 पाले, 17 पाले, 6 पाले, 1 पाला, कितना प्यार किया, ये सवाल नहीं है। ये तो आपकी ड्यूटी है, ये आपका फ़र्ज़ है। जो असल आपसे जिस बात में पूछा जाना है वो आपकी नमाज ही है, वो आपकी इबादत ही है, वो आपके अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है, वो अल्लाह की किताब के साथ ताल्लुक़ है, वो इंसानों के साथ उनके हकूक़ का जो पूरा करना उसका ताल्लुक़ है। तो जब जब कुछ ख़वातीन को कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उन्हें लगता है कि ये काम इतना बड़ा है कि हर काम के ऊपर हावी हो गया, तो वो समटाइम तो ये भी होता है कि मियाँ भी इग्नोर हो जाता है, समटाइम ये होता है कि वालिदैन इग्नोर हो जाते हैं, और समटाइम ये होता है कि हर जो अहम मनसब ज़िम्मेदारी आपके ज़ुम्मे होती है आप उसे इस पर्दे में छुपा लेते हैं और अपनी कमज़ोरी, कोताही और जो परफॉर्मेंस की कमी होती है उसको बच्चों के ज़ुम्मे लगा देते हैं। बच्चा जब दूध पी रहा हो, बच्चा बड़ा हो रहा हो, बच्चा खेल रहा हो, बच्चा शरारतें कर रहा हो, जब बहुत से बच्चे फिर होते जाएं और घर में रौनक बढ़ती जाए, माँ का सिर्फ जो फोकस है वो बच्चा बन जाता है और मियाँ बेचारा फोकस से निकल जाता है, मियाँ की बातें भी निकल जाती हैं। फिर माँ के लिए प्रायोरिटी क्या होती है? बच्चा, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की खुराक, बच्चे का आराम, उसका सोना, उसका बिस्तर, उसके कपड़े, हर चीज़ उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। और जिसकी वजह से ये भाई साहब दुनिया में तशरीफ़ लाए होते हैं वो बेचारा इग्नोर होता है। ना सिर्फ उसका दिल, ना सिर्फ उसकी रूह, जिस्मानी तौर पे, समाजी तौर पे भी वो मुतासर होता है। लेकिन ये बात तो अंत है कि आपसे वो ये कह रहा है कि अल्लाह की बंदी नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि नमाज की तकमील दीन की तकमील है और नमाज सबसे पहले सवालों में से है। एक बात और याद रखिएगा कि ज़िंदगी जितनी लंबी हो, जितनी खूबसूरत हो, जितनी बड़ी हो, एंड ऑफ द डे ये अचानक ख़त्म होनी है। और उस ख़त्म होने के बाद उस वक्त आमतौर पे मियाँ ही संभालता है। ये जिन बच्चों के लिए आप नमाज छोड़ते हैं वो बच्चे को अमेरिका बैठा होता है, कोई फ्रांस बैठा होता है, कोई ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ से अब्बा को फ़ोन कर देते हैं कि अब्बा अम्मा को कह देना, नहीं सलाम कह देना, रुखसत कर देना, अब आ नहीं सकते, टिकट नहीं मिली, कोविड हो गया, वगैरह वगैरह। इतने बहाने उनके पास होते हैं। और दूसरा, दिल से वो कायल होते हैं कि वो मायने ने मरना था, चली गई है, अब क्या इतनी टिकट लगा के जाएं, छुट्टी साल की बर्बाद हो, फिर किसी मौके पे दुनिया में जाना है, बच्चों के साथ विज़िट पे जाना है, हॉलीडेज़ मनाने जाना है। यानी मैं ऐसे किरदारों से मिला हूँ और लिटरली बंदा सोचता है उस वक्त कि इस पे माँ ने इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं की। वैसे तो कई ऐसे आसपास आपके पास भी लोग होंगे, आपके दोस्तों में से, आपके ख़ानदान में से, एक वक्त में उनकी माँ ने अपना जेवर उनके लिए बेचा होता है, उनके बाप ने उनके लिए ज़िंदगी की हर चीज़, हर नेमत और आराम तज दिया होता है। लेकिन जब माँ और बाप मरते हैं तो चूँकि इनकी तरबियत दीनी तौर पर नहीं की होती, तो चंद दिनों के अंदर वो उनको ऐसे भुला देते हैं कि फिर बरसा बरस उनके घर में उनका तज़किरा भी नहीं होता। उनके बच्चों की शादियाँ, उनके बच्चों के बच्चों की शादियाँ, हर एक्टिविटी, हर तकरीब होती है, पर ना माँ का जिक्र होता है, ना बाप का जिक्र होता है। वो खुशकिस्मत, वो खुशबख्त कम होते हैं जो हर खुशी गमी के मौके पे अपने माँ बाप को याद करते हैं, उनके लिए कुरान पाक पढ़ते हैं, उनके लिए खाने पकवाते हैं, उनके लिए सूट मुख्तलिफ मुस्तक लोगों को देते हैं ताकि सदका जारिया बना रहे। इन साहब ने अपनी बीवी से जो कहा, वैसे तो गर्ज उनके दिल में सिर्फ ये है कि इनके लिए वो इबादत बख्शिश का बायस बने, ज़िंदगी में इन्हें शर्मिंदगी ना हो कि मैंने ये काम नहीं किया। ये बहाना कहीं नहीं चलेगा। जैसे दफ्तर के काम का कोई बहाना आपके घर में नहीं चलता, जो खाना पकाना है तो पकाना ही पकाना है, सफाई करनी है तो करनी है। अब ये नहीं कह सकते कि मैं चूँकि दफ्तर में बिजी थी इसलिए नहीं कर सकती। यानी जो जो लाजमी चीज़ें हैं, पर नमाज तो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। वक्त तो थोड़ा सा है, पर अल्लाह ताला तो सिर्फ इतनी सी डिमांड कर रहा होता है कि बंदा अपने अहम कामों को छोड़े, बीच में कह के कि इससे बड़ा काम आ गया है। यानी सिवाय इसके और अल्लाह को क्या फ़ायदा है उन सजदों का, उन दुआओं का, उन आयात का। रब को सिवाय इसके कि वो आजमाए कि देखता हूँ कि कौन बंदा अपनी मसरूफियत छोड़ के, अपनी मीटिंग छोड़ के, अपना बच्चा छोड़ के, अपना खाना छोड़ के भाग के आता है। इसीलिए अगर इतना समझदार, इतना मोहब्बत करना मियाँ आपको ये तवज्जो दिलाता है, वैसे तो औरतों को भी तवज्जो दिलानी चाहिए। मियाँ जितना मर्जी बिजी हो, उनको भी प्यार से कभी कभी कहते रहना चाहिए, डंडा लेके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। यानी ये मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। जबरन अपने मियाँ को नमाज़ पढ़ाइए,
जबरन ना अपनी बीवी को पढ़ाइए और ना जबरन कभी अपने बच्चों को पढ़ाइए। इसके लिए आपको पूरा जैसे माइंड मेकअप करते हैं वो करना चाहिए। जिंदगी में जबरी तौर पे आप किसी बच्ची को बुर्का दिला देंगे, घर से निकलते ही वो उतार देगी। जबरी तौर पे किसी को स्कार्फ दिला देंगे, वो दोस्तों में बैठते ही उसको उतार के फेंकेगी और साथ उसके बारे में 2-4 उल्टी सीधी बुरी बातें भी करेगी, कुछ ऐसे बुरे अमाल भी करेगी जो नहीं करने चाहिए। जबर से ना नमाज पढ़ाई जा सकती है, ना कोई और इबादत कराई जा सकती है, पर इसके लिए वाजिब है, लाजिम है कि जैसे आप मसाला बनाते हो खाना बनाने के लिए, तो इसी तौर पे मोहब्बत का माहौल भी बनना चाहिए, इसमें प्रायोरिटी, तरजीह उसका तयन हो और आप हल्की हल्की उसकी तज़कीर करते रहे। इसलिए तो सियाने बताते हैं कि जब बच्चे बड़े हो रहे हो तो उनकी उंगली पकड़े, साथ लेके जाए। जब आप नमाज पढ़ने वाले हों तो उनको साथ खड़ा करें, चाहे आपकी वो कमर पे बैठे, चाहे आपके आके शाने पे बैठे, चाहे आपके ज़ानू पे बैठे। इनफैक्ट वो उस अमल के साथ जुड़ते हैं। ये खातून अभी नहीं जुड़ी, इसका मतलब है जब अपने घर में थी तो भी वहाँ ये कमी कुताही उनके अंदर होगी, तो उनकी माँ ने की होगी या उनके अब्बा ने की होगी। पर अब जब मियाँ इस तरफ तवज्जो दिला रहा है और मोहब्बत से दिला रहा, रोब से नहीं दिला रहा, तो मेरा ख्याल है आपको इस तरफ तवज्जो कर लेनी चाहिए। ये नमाज ही है जो आपका सदका जारिया बननी है। इसको देख के अगर आपका बच्चा संभल गया, संवर गया, तो फ़ायदा किसका है? मियाँ का फ़ायदा नहीं है, मियाँ अपने लिए एफर्ट कर लेगा, फ़ायदा आपका है। आपको जाने के बाद याद करने वाले जो लफ्ज़ हैं, आप सोचिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह में से जो बे, सीन, मीम 3 अलग अलग हैं ये, तो 10-10 हरफों की नेकियां, एक हरफ की 10 नेकियां मिलती हैं। तो जब आपके कहने पे कोई नमाज पढ़ेगा, आपके कहने पे कुरान पाक पढ़ेगा, आपके कहने पे उम्रे और हज पे और ज़कात देगा और रोज़ा रखेगा, तो उसकी नेकी उसको तो मिलेगी मिलेगी। जो रोज़ा रखता है उसको खोलने का भी अजर है, रखने का भी अजर है। अगर किसी को खिलवाता है तो उसका अजर अलग है। इसी तौर पे अगर हम मोहब्बत में, प्यार में देखें, मैं तो उन कपल्स को बहुत आइडियल मानता हूँ कि जो पहले दिन शब ज़फ़ाफ़ में नफल से आगाज़ करते हैं, वज़ू करके आते हैं, 2-2 नफल पढ़ते हैं, अल्लाह से शानदार ज़िंदगी की दुआ करते हैं, फिर एक हाथ लड़की का और एक हाथ लड़के का दोनों जोड़ के मिल के दुआ करते हैं। जब आप ज़िंदगी का ऐसा पाकीज़ा इजहार करते हैं, इकरार करते हैं और उसका आगाज़ करते हैं, तो सोचें ज़िंदगी की बहुत सारी जो कुल्फ़तें हैं वो उल्फतों में बदल जाती हैं, बहुत सारी जो दुख है वो राहतों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ज़िंदगी आसान हो जाती है। कभी कभी खुश दिली से मियाँ की और मासूम से मियाँ की बात मान लेनी चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।